आज जो चालू करेंगे वो हम करेंगे एमएमसी आईसी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा है किसी भी कंडीशन में, है ना, या और कोई समस्या आ रही है पर सोल्व नहीं हो रही है, तो एंड में आपको आईसी क्या करनी पड़ेगी, निकालना, उसके अंदर देखना पड़ेगा कि समस्या कहाँ पर है। ये एमएमसी आईसी जो है वो लगी कहाँ होती है? देखो ये बहुत बेसिक चीज है ना। वीडियो में आपको बता दूंगा कब बनाना है। ये तो वीडियो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो मतलब ये नहीं है। वीडियो जहाँ से बनाना है डिस्क्रिप्शन मिलता है, ये मैंने सर्च कर दिया। नीचे देखो लिखा है मेमोरी, कौन सी लगी इसमें, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपके मोबाइल फोन में एमएमसी है या, जैसे जैसे आप काम करोगे तो वैसे देख के मालूम पड़ जाएगा कि एमएमसी है या यूएफएस, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जाके जो है वो चेक कर सकते हो कि अपने मोबाइल फोन में कौन सी है। जैसे बहुत छोटे छोटे फोन में भी आ रही है, जैसे M14 में भी शायद यूएफएस है, सैमसंग के M14 मैंने सर्च किया, दे नहीं रखा है। रेडमी का फोन मैंने सर्च करा 7, कौन सी लगी इसके अंदर, एमएमसी। तो ये आप यहाँ देख के मालूम कर सकते हो कि आपके फोन में एमएमसी है या यूएफएस है, ठीक है ना। जैसे तो जैसे जैसे आप काम करोगे तो फिजिकली मालूम पड़ जाता है कि एमएमसी है या यूएफएस है। अब ये तो जान लिया हमने कैसी दिखती है, क्या है क्या नहीं है ना। अब समस्या क्या क्या मिलती है, तब हम आईसी निकालेंगे, है ना। एक तो आपका मोबाइल डायरेक्ट पोर्ट बना दे। डायरेक्ट पोर्ट बनाना मतलब किसकी दिक्कत है, है ना, एमएमसी की, सॉफ्टवेयर की, क्योंकि जैसे ही वो कनेक्टिविटी बना रहा है मतलब एमएमसी में कहीं ना कहीं समस्या है। और इसके अलावा आप किसी मोड पे डालना चाह रहे हैं पर वो किसी भी मोड पे नहीं जा रहा है, बटन वगैरह सारी चीज चेक कर लिया आपने, सब कुछ ठीक है, फिर भी वो किसी मोड पे नहीं जा रहा। और अगर हम देखें तो डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप फेल्ड बता देता कई बार, मतलब जो आईसी होती है ना वो डिटेक्ट नहीं होती है। एक तो कारण ये होता है कि पेयर ड्राई सोल्ड हो गए, और दूसरा कारण ये कि एमएमसी के अंदर कहीं ना कहीं समस्या आ गई है। और अगर हम देखें तो आता है पार्टीशन टेबल फेल्ड, है ना। पार्टीशन टेबल फेल्ड मतलब होता है हेल्थ की समस्या इसके अंदर है। जैसे जैसे आप टूल में लगाओगे ना तो वहां पे आपको एरर देते जाएंगे। मीडियाटेक वाला जो एसपी टूल है वो तो डायरेक्ट देता है एंड ऑफ लाइफ, वो सीधा लिख देता है कि इसकी लाइफ क्या हो गई है, खत्म हो गई, एंड हो गई, ठीक। और अगर हम देखें आप मोबाइल फोन को सॉफ्टवेयर चलाना चाह रहे हैं, फ्लैशिंग करना चाह रहे हैं पर फ्लैशिंग नहीं ले रहा है, तो भी फिर एंड में ऑप्शन क्या बचता है, एमएमसी उठाने का, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि आप फ्लैशिंग कर रहे हैं, मोबाइल फोन फ्लैशिंग ले भी रहा है पर उसकी जो हेल्थ होती है वो खत्म हो जाने के कारण क्या होता है, वो मोबाइल फोन लोगों से आगे नहीं बढ़ता। सबसे ज्यादा समस्या ये आती है कि मोबाइल लोगो बनाता है और वहां से आगे चाहे तुम 10 फाइल चढ़ा दो सही वाली, पर वो फाइल भी ले लेगा और आगे भी नहीं बढ़ेगा। तो हम किसकी समस्या समझेंगे, एमएमसी। तो जनरली ये है, सीधा सीधा अगर कहें कि सॉफ्टवेयर की कोई समस्या है, आप सोल्व कर रहे हैं पर अगर जो तरीके हमने देखे उससे सोल्व नहीं हो रही है तो फिर दिक्कत किसकी आएगी, एमएमसी आईसी की आएगी। अगली बात समझ में, सबसे ज्यादा तो आती है डेड फोन में जो डायरेक्ट पोर्ट बनाता है, और दूसरी आती है उसके अंदर, किसके अंदर, कि भाई आप मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, वो ले भी ले रहा है पर फिर भी क्या होता है, चालू नहीं हो रहा। और रेडमी के फोन में अगर देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा समस्या आती है हैंग की, वो हैंग चलने लग जाता है, मतलब उसमें आईसी की जो हेल्थ है वो क्या हो जाती है, चल जाती है। आगे बात समझ में। तो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर पे क्या सॉल्यूशन अगर आप कर रहे हैं नहीं हो रहा तो लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, एमएमसी आईसी देखना, ठीक। चलो ये तो हमने समझ लिया, पर एमएमसी आईसी जब हम देखेंगे, ठीक, तो कहां पर मालूम करेंगे, आपने निकाल ली मान लो आईसी, रिवॉल्व कर ली, तो इसको प्रोग्राम करने के लिए कई सारे बॉक्स आते हैं, अलग अलग टाइप के कई सारे बॉक्स है। अगर आपने नाम सुना हो तो एक आता है यूएफआई बॉक्स, जो भी मेरे पास फिलहाल में है वो है आपका यूएफआई बॉक्स, दिख रहा है बॉक्स, इसका केबल आता है ना,
ये लगा के आप सिस्टम में लगा सकते, ठीक। अच्छा, ये बॉक्स के साथ अलग अलग एडोप्टर आते हैं। जैसे मेरे पास में एक एडोप्टर है, इसमें तुम देखोगे ना तो मालूम पड़ेगा कौन कौन सी आईसी लगा सकते हो, 254 और 221। तो एक तरीका तो ये रहता है कि भाई आईसी रिवॉल्व करो और कहाँ बिठा दो, यहाँ पर। अच्छा, इसमें देख रहे हो तो आप छेद दिख रहे हैं, इसमें आईसी रिवॉल्व करने के बाद में बैठेगी। पहले आईसी निकालना पड़ेगी, उसके बाद वो आईसी कहाँ लगेगी, इसके अंदर रिवॉल्व करने के बाद में, ठीक। जैसे मेरे पास एक रिवॉल्व करी हुई आईसी है, बहुत सारी, मैं बिठा के बता देती हूँ आपको। बनावट के हिसाब से आपको बिठाना है। दूसरा, आप इसका डॉट भी देख सकते हो, है डॉट, अपनी आईसी पे भी डॉट देख लो, या फिर जनरली बेसिकली आपको क्या है बनावट मालूम पड़ जाएगी। जैसे बिठा दी मैंने, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हिलना क्या हो गई है, क्योंकि इसके होल में जो है वो क्या हो गया है, आपके होल मिल जाएगा ना, उसके बाद ये ढक्कन लग जाता है। अच्छा, ये एक एडोप्टर है। ऐसे इसके साथ 3 एडोप्टर आते हैं, 153 भी है, 169 भी है, तो वो सारी आईसी के एडोप्टर आपको देगा बॉक्स, है ना। उसके बाद ये जो बॉक्स है, ये आपको जो है यूएफआई बॉक्स जो है आपका मेन वाला प्रोग्राम वाला, उसमें क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो कोई भी आईसी आप बिठाओ और किसमें लगा सकते हो, इसके अंदर। और इसके अलावा मैं बात करूं तो और भी कई सारे बॉक्स आते हैं, जैसे EasyJet है, नाम सुना हो तो, है ना, मीपी टेस्टर, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको मतलब सजेस्ट करूं, जैसे जनरली ये है कि यूएफआई जो है वो एमएमसी के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, एमएमसी के अंदर ये अच्छा है। पर अगर मैं सीधा सीधा अगर आपसे कहूं कि अगर आप परचेस करते हो तो EasyJet परचेस करना है, ठीक। हाँ, क्यों, मेरी बात सुनो। हाँ, EasyJet बता देंगे, उसका भी ऐसे ही बॉक्स आता है, थोड़ा महंगा आता है, पर दिक्कत ये है कि ये जो है इसमें यूएफएस सपोर्ट नहीं है। इसका जो यूएफएस का बॉक्स है ना, वो उसमें यूएफएस प्रोग्राम नहीं होती है। पर अगर EasyJet ले लिया तो अभी तो तुम एमएमसी प्रोग्राम कर ही रहे हो, और क्या हो जाएगी साथ में यूएफएस प्रोग्राम के भी टूल बॉक्स उसमें आपको मिल जाएगी। आई बात समझ में। तो EasyJet लोगे तो आपको फायदा कि भाई एमएमसी पे तो काम कर ही ले रहे हो और साथ में किस पे भी ले रहे हो, यूएफएस। आई बात समझ, तो दोनों चीजें। तो अभी जो है मेन वो EasyJet लो आप तो ज्यादा अच्छा है। ये जो आ रहा फिलहाल में 19,500 रुपए का आ रहा है, अभी एक स्टूडेंट कल ही परसों लाया है ना। और EasyJet जो है वो लगभग 30-35 हजार रुपए का है। ये ऑप्शनल है, आप जो इच्छा है आप वो परचेस कर सकते हो। आप चाहो तो EasyJet सीधा यूएफएस का परचेस कर लो, एमएमसी का ना परचेस करते हो, एमएमसी के लिए ये परचेस कर लो। नहीं, इसका यूएफएस का अलग से वो 18,000 रुपए का आता है। अब देखो बात ये है कि ये अगर दोनों तुम काउंट करोगे तो कितने चल जाएंगे, 37-38 हजार रुपए ज्यादा। पर EasyJet अगर तुमने एमएमसी और यूएफएस का लिया तो कम से कम 50,000 रुपए जाएगा वो। हाँ, डिफरेंस एमएमसी और यूएफएस आईसी जो है वो फास्ट काम करती है और स्टोरेज अच्छी मिलती है इसके अंदर, और कोई डिफरेंस नहीं है, केवल वो जो है वो फास्ट स्पीड के लिए। जो बड़े फोन आ रहे हैं ना अभी आपके चल रहे हैं वो उसमें तो एमएमसी में यूएफएस लगा सकते हैं? नहीं, वो तो टूल बॉक्स अलग आएंगे उसके, डिटेक्ट नहीं होगी ना आपकी आईसी। नहीं, जैसे कि अगर आईसी चेंज हो सकती है नहीं, यूं नहीं चेंज होती है। ऐसा नहीं कि तुम एमएमसी यूएफएस वाले फोन में एमएमसी लगा दो, ये एमएमसी वाले फोन में यूएफएस लगा दो, ऐसा नहीं होता, वो मैच ही नहीं करती है। आईसी लगाने से पहले भी मैच करना पड़ता है कि इसमें कौन सी आईसी लगा सकते हैं। मैम यूएफएस ओनली स्टोरेज आईसी होती ना? हाँ, ये भी तो स्टोरेज आईसी है। इसमें तो वो पार्टीशन भी है ना प्रोग्राम के लिए भी। तो यूएफएस में भी है ये वाली चीज, तो प्रोग्रामिंग तो वो भी होती है, सेम एमएमसी जैसी आईसी है। ऐसा थोड़ी कि डेटा स्टोर, ये भी इसको भी बोलेंगे तो स्टोरेज आईसी ना एमएमसी को, डेटा तो तुम्हारा इसी में रखा था ना। कंफ्यूजन है। जो रहता है आपके पास वो रहता है आईएसपी पिन आउट, ये दिख रहा है आपको? ये छोटा सा एक एडोप्टर आता है जिस पे अलग अलग रहता है डाटा, कमांड, क्लॉक, ग्राउंड, वीसीसी और वीसीसी क्यू, 4, 5, 6 पेयर इस पे रहते हैं। अब ऐसा है
कि आपकी एमएमसी को डिटेक्ट करने के लिए इतने पेयर की आवश्यकता है। आप चाहे रिवोल्वर के सारी आईसी बिठा रहे हो, पर कितने पेयर की आवश्यकता है? ये 6 पेयर। ठीक, तो आप चाहो तो जंपर लगा के भी काम कर सकते हो। एक तरीका तो एक आईसी निकाली और बिठा लिया आपने, पर मान लो आईसी ऐसी कंपनी की है जो मालूम है अपने को डिटेक्ट तो होगी नहीं, जैसे माइक्रोन हो गया, तो उसमें आप जंपर लगा के काम चला सकते हो। तो जंपर जो है आपके वो 6 लगेंगे, वीसीसी, वीसीसीक्यू, ग्राउंड, क्लॉक और कमांड और डेटा 0। वीसीसी और वीसीसीक्यू दोनों वोल्टेज के पेयर है। इन दोनों की जगह आप चार्जिंग केबल भी लगा सकते हो मोबाइल फोन में। बचे कितने? 4 में से ग्राउंड तो पूरे मदरबोर्ड पे रहता है, बचे 3 पेयर। ये 3 पेयर के कंपोनेंट आपको ढूंढने पड़ते हैं, डाटा 0 का, वीसीसी और क्लॉक और कमांड। ठीक, तो ये ढूंढेंगे कैसे? जैसे कोई भी फोन है, मैं आपको बता दूं ताकि चीजें भी समझ में आ जाएगी। जैसे फोन में सर्च कर देंगे, इनको बोलते हैं आईएसपी पिन आउट। जैसे एरियर पॉइंट रहते हैं तो इनको बोलते हैं आईएसपी। जैसे एक फोन मैंने सर्च किया, अब जैसे आप इमेज निकालोगे तो ये पूरा मदरबोर्ड का फोटो आएगा, जैसे ये आ गया। अब इसमें कंपोनेंट दे रखे, बहुत बारीक कंपोनेंट है, जैसे बड़ा वाला फोटो कोई ले हम, ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। यहाँ कंपोनेंट रहते हैं मदरबोर्ड पे आपके, तो ये आईएसपी पिन आउट, जैसे मैंने Realme 5 का सर्च किया, तुमने बता दिया सीपीयू एमएमसी लगे। यहाँ ये जो कंपोनेंट लगा है किसका है? क्लॉक का, ये कमांड का, और ये उनने भी 3 ही दिए, बाकी दिए क्या? नहीं दिए। तो इन तीनों कंपोनेंट से हम जंपर उठाएंगे और वो जंपर कहाँ लगा देंगे हम? इस पे। और ये कहाँ लगेगा हमारा? इस यूएफआई बॉक्स के अंदर। अभी तो ये एडाप्टर लगा था, उसके बाद ये लग जाएगा। आ गई बात समझ में? जैसे मैं इसको बताती हूँ, आपको पूरा इमेज बताती हूँ। जैसे ये है, इनने लगा रखा बॉक्स है, यूएफआई बॉक्स, इसमें बॉक्स लगा रखा, और ये जंपर कहाँ लगा रखे? मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड पे आप बिठा दो मोबाइल फोन में, बैटरी लगा दो, और साथ में क्या लगा दो? चार्जिंग केबल। तो ये वोल्टेज के जो पेयर है वो कहाँ से मिल जाएंगे? चार्जर से। आ गई बात समझ में कि इसमें कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो फिर मैं कल जंपर लगा के बताऊंगी। आज तो बैटरी लगेगी या विदाउट बैटरी? बैटरी लगेगी, क्योंकि इसको वोल्टेज देना पड़ेगा ना अपने को। मैम जंपर तो ही नहीं बेटा उठाना है। ग्राउंड एमएमसी हो चाहे यूएफएस कमांड नहीं, यूएफएस का अलग से लगाना है, पर ग्राउंड तो देखो टोटल कितने मांग रहा? 6 पेयर मांग रहा। हाँ तो ग्राउंड तो तुम पूरे मदरबोर्ड पे कहीं से भी लगा दो। एक जंपर तो ग्राउंड का लगाना कहीं से भी, और वोल्टेज की जगह चार्जिंग केबल लगा दो, तो दोनों बीसीसी और वीसीसीक्यू के जंपर भी कम हो गए, बचे 3 जंपर। आ गई बात समझ? कमांड क्लॉक और यूएससी क्या ये यूएफआई बॉक्स के साथ में आएगा? जैसे ये लगा रखा है इनने, मैम एक मिनट, हाँ पूछ लो। मैम वो चार्जिंग के जो जंपर है हाँ, वो लगाने वाला इनने जंपर लगाया, मदरबोर्ड के पास में रख दिया उसको साइड में, हाँ चार्जिंग ये बैटरी लगा दी, और नीचे से क्या लगा दिया इनने? केबल लगा दी। तो ये क्या ले लेगा आपका? तो ऐसा नहीं हो कि केबल लगा के तुम कंप्यूटर में लगा के बैठे हो, कंप्यूटर में कोई चार्जिंग नहीं लेगा हो, या तो चार्जर में लगाओ या यूएसबी ये हब रहते हैं ना आपके 6 पोर्ट, उसमें लगाओ। ये तो मालूम पड़े आपने कंप्यूटर में लगा दी तो वो एम्पियर लेगा क्या? नहीं लेगा। तो लॉक तोड़ना है। अब लॉक तोड़ने के लिए तुम क्या एमएमसी उठाओगे? नहीं। तो फिर जंपर लगा के क्या कर लो? कर लेंगे। लॉक तोड़। मैं मेरा कहने का मतलब है, अगर सभी 6 की 6 पिनें सेम है, जब ईएमएमसी उसमें से फोन में से उठा के यूएफआई में लगाते हैं तो भी वही कनेक्ट होती है, और आईएसपी पे लगाते हैं तो भी वही कनेक्ट होती है। तो हम बाकी जो प्रोग्रामिंग वगैरह का काम करते हैं वो हम जंपर लगा के क्यों नहीं कर सकते? लगा के जंपर लगा के क्यों नहीं कर सकता? इतनी देर कनेक्टिविटी नहीं बन पाती आईएसपी से। आईएसपी से, या तो फिर उसमें जंपर रहता है, ये चांदी का जंपर आप लगाओ उसके लिए, बारीक वाला वायर लेके। अच्छा, मतलब सुपर कंडक्टर चाहिए उसको? अच्छा वाला चाहिए। अपन जो अपना जंपर लगाते हैं ना, तो ये थोड़ी बहुत देर के लिए कनेक्टिविटी बता देती है, कुछ अच्छी आईसी अच्छी रहे अगर पकड़ तो वो थोड़ा लंबे समय भी चल जाती है, पर प्रोग्राम के लिए जंपर सही नहीं है। प्रोग्राम के लिए तो आपको आईसी निकालना
पड़ती है। जंपर जो सही है वो किसके लिए, केवल और केवल अनलॉकिंग के लिए। मैम अगर पर चार्जिंग जैसे मान लो तुमने देख लिया बहुत बड़ा फोन है पर आईसी माइक्रोन की है, तो दूसरा ऑप्शन तो ही नहीं अपने पास। अगर तुमने उसको उठाई तो चल बसेगी। माइक्रोन की जो एमएमसी है वो जो है बहुत ही उसकी कंडीशन डाउन रहती है। मैम ये इसके नोट्स में जाएंगे क्या, ये माइक्रोन ऐसी रहती है? नहीं, उस पर तो एम बना देता है, सीधा क्या बना देगा, एम कंपनी का नाम लिखा देता है। एसके आईनी के उसके ऊपर एसके आईनी लिखा रहेगा। जैसे मेरे पास होगी सबसे शायद खराब कौन सी है मैम? माइक्रोन, और एसके आईनी को हो जाती है फिर भी। माइक्रोन केवल और केवल एम बना हुआ आता है, आप देखोगे तो। देख लो तो कोई दिख रही है एसके हाइनिक, इस पे लिखा हुआ है। सैमसंग की अगर एमएमसी अगर आप देखोगे तो हमेशा के से नाम स्टार्ट होगा। के से नाम स्टार्ट हो रहा मतलब 100% वो सैमसंग की एमएमसी है। के से नाम स्टार्ट होता है। माइक्रोन की तो फिलहाल में मेरे पास है नहीं, क्योंकि माइक्रोन पे एम बनाता है। तुम देख लेना कैसे स्टार्ट होती है, सैमसंग की कैसे होगी। और एसके हाइनिक पे एसके हाइनिक लिखा मिलेगा, सनडिस्क पे भी सनडिस्क लिखा हुआ मिलेगा, पूरा का पूरा नाम आएगा। संडेस के भी खत्म ही होती है, खत्म ही रहती है। ये माइक्रोन मिल गई। चलो दिख रही है ना, कुछ नहीं दिख रहा। वीडियो बंद ये देखो एम बना है, एम बना है और गोल घेरा है उसके ऊपर। ये माइक्रोन की ठीक, माइक्रोन की पे एम बना मिलेगा, इसके आइनिक पे इसके आइनिक लिखा मिलेगा। सैमसंग का नाम जो होगा वो कैसे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो माइक्रोन की अगर एमएमसी है तो फिर एक ही ऑप्शन है कि आईएसपी पिन आउट आप करो। एसके हाइनिक और सनडिस्क जो है ये आप जो है कम टेम्परेचर पे निकाल सकते हो। जैसे आप जनरली कितना रखते हो आईसी निकालने के लिए, 350 है ना, पर इसको 280 या 300 तक निकाल दो तो ये डिटेक्ट हो जाती है। पर अगर ज्यादा दे दिया तो खत्म का, ठीक है ना। और सैमसंग की आप कितने पे निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैमसंग की आप 10 बार भी डिटेक्ट करोगे तो डिटेक्ट हो जाएगी। आगे बात समझ में, तो दोनों तरीके आए आपको समझ में कनेक्ट करने के। मैम सपोज किसी फोन में 254 सैनडिस्क की लगी है, हम बाद में वो लगा सकते हैं क्या? सैमसंग की लगती ही सैमसंग की है। जब भी चेंज होगी ना तो ऑप्शन ही नहीं है सैमसंग के अलावा, सैमसंग ही लगानी पड़ेगी। हाँ मतलब कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं हम बॉल देख के लगा सकते हैं। वो आगे अपन देखेंगे एमएमसी चेंज में कौन कौन सी लगा सकते हो और कैसे वो क्या रहता प्रोसीजर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई इतनी बेसिक, कब एमएमसी निकालना है और कैसे कनेक्ट करना है। ये दो चीज अभी हमने फिलहाल में देखी। तो क्या क्या समस्या आती है है ना, डायरेक्ट पोर्ट बना दे रहा है, फ्लैशिंग दे रहे पर चालू नहीं हो रहा है, ठीक है ना, किसी मोड पे नहीं जा रहा है, डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप फेल्ड दे दे रहा है, ठीक, पार्टीशन टेबल फेल्ड दे दे रहा है। उस कंडीशन में एमएमसी आपको निकालना पड़ेगा। निकालने या तो आप निकाल के रिवॉल्व करके बिठाओ एडोप्टर के अंदर, या फिर सीधा क्या कर लो आप जंपर मार सकते अच्छा जंपर जब आप लगाओगे तो एमएमसी निकालोगे या नहीं निकालोगे? नहीं ये कंफर्म है ना? ये तो मालूम रीडिंग पड़े से नहीं पता चलती ना निकाल मैम, एमएमसी रीडिंग से नहीं पता चलती मतलब मैंने खराब है कि क्या है। आईसी की कैसे रीडिंग लेते हैं? मैंने वो रीडिंग चालू करते हैं ना अपन, तो उससे पता चल जाता है कि सीपीयू है कि पावर में दिक्कत है कि क्या है। स्टॉप हो हाँ, जाएगा स्टॉप हो इसी जाएगा। मशीन पे क्या हो जाएगी वोल्ट, ये आपका एम्पियर क्या हो जाएगा लेना बंद हो जाएगा। एक जगह। जैसे मेरे पास एक फोन है 7 है जिसकी मेरे को आईसी भी बनानी है और बतानी भी बीच में, ये ठीक। अभी अगर आप देखोगे तो मैंने इसकी एमएमसी निकाल रखी है ना, यस मैम। हाँ पर फोन जो देखोगे अगर इसको मशीन पे अपन लगा दे, ठीक, तो क्या होगा? फोन में भी दिक्कत किस चीज की है एमएमसी की दिक्कत क्या मालूम? अभी तो बताइए कि एमएमसी बाहर निकली है। हाँ मैम। हाँ? नींद ले रहे हो आधे से समय में? जागते रहो। जागते रहना ही पड़ेगा एमएमसी के अंदर, है ना? एमएमसी निकली हुई है मैम अभी, है ना। अभी तो दिखाई मैंने। ये बात मैडम ने कल भी बोली थी, माइक्रो ये देखो एमएमसी जो है क्या बोर्ड से
निकली हुई है। निकली हुई है 221 एमएमसी। ठीक, अब इसको हम मशीन लगाएं, पहले तो चेक कर लें हमारी पिन सही है। ठीक, अब आपको पावर बटन क्या करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। हाँ। अभी कोई वोल्टेज ले रहा है क्या ये? नहीं। नहीं ले रहा है। डीजल मिल गया। अब देखना लिया क्या? ले रहा है। नहीं। ये पावर बटन दबाया मैंने, पावर बटन छोड़ दिया। लेकिन अब नहीं क्या हो स्टॉप गया? स्टॉप। अगर मशीन पे रीडिंग स्टक हो जाए मतलब किसकी दिक्कत है? जी मैम। अब चाहे एमएमसी भी लगी रहती ना तो कंडीशन यही रहती है इसकी। 250-300 पे रुक रही तो जाके अरे किसी पे भी रुके वहाँ तक जाएगा ही नहीं। जाएगी। इमेंसी की दिक्कत है। भले 250 को लेके कितनी पे भी रुके रुके, मतलब क्या है? एमएमसी की पावर दिक्कत। बटन छोड़ने के बाद रुक जाए उसी जगह पे तो एमएमसी सॉफ्टवेयर की दिक्कत है कुल मिला के। एक क्वेश्चन है, मान लो सीपीयू हम लोग रिकॉल कर रहे हैं निकाल के, माइक्रोन भी वो एनएमसी है, आप बोले इसको निकालो मत, डायरेक्ट कैसे कर सकते हाँ, हैं? direct। तो ये जंपर लगा के कर सकते हैं बिना निकाले? नहीं, उसको हाथ का को लगा, तुमने सीपीयू रिवॉल्व करा ना, उसको अच्छे से कवर कर दो 2-4 टेप लगा के। मान लो मैम हो जाता है हीट से, नहीं, फिर चेंज होगी वो तो, आइडेंटिफाई नहीं होगी। ऐसा थोड़ी है कि हीट लगने से डेटा उड़ जाता है, आईसी ही खत्म हो जाती है। समझ रहे हो? आईसी क्या होगी? खत्म हो जाएगी। वो 850 अगर लंग IC के बाद लगी मामला थोड़ी हो। सी भी, तो वो क्या हो जाएगी? खत्म। फिर तो एक ही ऑप्शन है कि चेंज करो, क्योंकि वो वाली तो खत्म हो गई। ये वाला टॉपिक मुझे थोड़ा समझ में नहीं है। ये जो आप जंपर वाला बताते हैं, क्यों करना है, कैसे करना है? जंपर इसलिए लगाना एमएमसी है को उठाओ मत कि दियो, अपन उसको चाह रहे हैं डायरेक्ट। आईसी के अंदर समस्या क्या है ये देखना है। तो आईसी कनेक्ट करने के लिए आपको जंपर क्या करना पड़ेगा? कराना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। अभी वो जंपर लगा के ला रहे हैं तो बता देंगे तुरंत यहीं पे। ठीक, मैं और क्या समझ में नहीं आया? रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं? रिवॉल्व भी तब कर रहे हैं कि अपन ने ये देख लिया कि मोबाइल फोन में एमएमसी की समस्या है। कुल मिला के हम ये पहुंचे कि आईसी की समस्या है, तो उस आईसी को हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम प्रोग्राम करेंगे उस आईसी को, आईसी के अंदर देखना पड़ेगा, समस्या सोल्व नहीं हो रही तो जब आईसी के अंदर देखोगे तो कैसे देखोगे? डायरेक्टली तो मालूम नहीं पड़ जाएगा फिजिकली देखने से, उसको कहीं ना कहीं अपने को देखना पड़ेगा बॉक्स से, जो भी उसको प्रोग्राम करने के बॉक्स है। तो बॉक्स में कनेक्ट करने के 2 तरीके, या तो आप रिवॉल्व करके बिठा दो या फिर जंपर मार सकते हैं। लगा दो। अब यही बात समझ में? हम्म। अब यही बात समझ में? और ये मैम जो अनलॉकिंग का बताइए आप। अनलॉकिंग तो अपन अलग से बता देंगे अभी उसको पूरा। अनलॉकिंग तो वो इसलिए बताया मैंने कि भाई देखो, आईसी जब जंपर आप लगाओगे तो आईसी कनेक्ट हो जाएगी, है ना? तो ऐसा है कि कई सारे मॉडल ऐसे ऑनलाइन है, तो उसका लॉक आप वहां से तोड़ सकते हो अंदर से यूएफआई बॉक्स से। अब यूएफआई बॉक्स से चलाएंगे जब सारी पिक्चर समझ में आएगी। आ रही बात समझ में? और कोई डाउट? एक मिनट, हाँ पूछो। जैसे कि मैम हमारे पास यूएफआई बॉक्स नहीं हाँ है ना, हाँ और हमारी मशीन दे रही है स्टक रीडिंग, हाँ, ठीक, तो उसके बाद रिवॉल्व करके एक बार लगा के चेक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ। देखो एक चीज और मैं बताती हूँ, कुछ हैंडसेट कंफर्म है कि इनके अंदर एमएमसी की दिक्कत आएगी, मतलब चेंज करना, जैसे से आप काम करोगे तो चीज मालूम पड़ जाएगी हाँ। कि ये वाला मॉडल है इसमें एमएमसी की दिक्कत आती है, ये वाला मॉडल है इसमें एमएमसी की दिक्कत आती है। पर ऐसा कोई फोन, जैसे मैंने आपको बताया कि मोटो का फोन कभी सॉफ्टवेयर के लिए आता ही नहीं, Yeah. अब उसकी रीडिंग स्टॉक हो रही है, हाँ। तो तुमको आईसी प्रोग्राम करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। सीधा रिवॉल्व करके लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर की समस्या आती नहीं, एमएमसी तो अलग की दूसरी बात हो गई है, तो आपकी मेन टॉपिक हो गया। तो वो जैसे जैसे आप काम करोगे तो खुद मालूम पड़ जाएगा किसकी निकालना है, किसकी नहीं निकालना। मतलब किसकी ऐसी है कि जो डायरेक्ट आपके रिवॉल्व करने से काम हो जाएगा। हो जाए। आगे बात समझ में? ठीक है। और कोई डाउट? हाँ मैम, वो ऑप्शन है कि एक बार रिवॉल्व करके लगा के देख लो, हो जाए चालू तो ठीक, नहीं तो फिर वो तो देखो, ऑप्शन है ही तुम्हारे पास, किसी भी फोन की हो, डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप फेल्ड आ रहा है या स्टक हो रही है रीडिंग, तो दोनों कारण हो सकते हैं ना, कि आईसी भी सही से नहीं लगी हो या फिर आईसी के अंदर समस्या हो। तो ये तो एक ऑप्शन है आपके पास कि आप क्या कर लो, रिवॉल्व करके लगा के चेक कर सकते हैं। बस। और वैसे ही मालूम पड़ जाएगा, जैसे जैसे आप काम करोगे खुद दिमाग में चीज आती जाएगी कि ये चीज कैसे हो जाएगी। मतलब जिस फोन में एमएमसी की दिक्कत, तुम YouTube सर्च करके देख लो किस फोन में एमएमसी समस्या आती है जो तुम्हारे हाथ में रखा है। अगर उन्होंने बता दी कहीं पे तुमको एमएमसी प्रोग्रामिंग मिल गया तो समझ लो उसमें एमएमसी की दिक्कत आती है। पर अगर नहीं मिला तो या तो फिर सॉफ्टवेयर से करो उसको, या फिर आईसी तुम क्या करो, रिवॉल्व करके लगा। 2 तरीके हो। ठीक, ठीक। और कोई डाउट? जो पूछ लेना, शर्माने की बात नहीं है ना, बेसिक से बेसिक चीज समझना है। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गई है, डाउनलोड करना पड़ेगा। जो भी सेटअप आपको डाउनलोड करना है वो डायरेक्ट आप लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया यूएफआई सेटअप, तो आपको यूएफआई का सेटअप मिल जाएगा। मिल जाएगा।
मेरे पास यूएफआई बॉक्स है ना। ठीक, कहीं से भी किसी भी वेबसाइट से आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड। देखो 2 लिंक दे रखी है। इसके बाद इसका इंस्टॉलेशन आपको करना है, तो ये स्क्रीन पे आ जाएगा। अभी मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो आप यूएफआई बॉक्स, ये सेम इसके जैसा है जो मेरे पास बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है ना। ये अगर आप देखोगे यूएफआई बॉक्स मेरे पास, तो ये सेम इसके जैसा दिखेगा आपको, दिख रहा है जो मैंने लगा रखा है। ये केबल लगी है और ये केबल आपके हमारे जो है कंप्यूटर से क्या हुआ है, लगी हुई है। तो ये यूएफआई बॉक्स, ये जो बॉक्स है ये आईसी को प्रोग्राम करने का काम करता है। और ये जो बॉक्स है इसके अंदर हम आईसी क्या करते हैं, लगा देंगे। जो भी आईसी हमको काम करना है वो आईसी इसके अंदर क्या कर देंगे, लगा देंगे। ठीक, जैसे मेरे पास एक आईसी है फिलहाल में, देखो